हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से वापस आया हूँ। कुछ बिजी हो गया था थोड़ा सा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो टॉपिक है वो है माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो कौन कौन सी माउंटेन्स हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी जो हिल्स हैं, पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कुछ, और कुछ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहले बढ़ते हैं हम सीधा इसके इसके तरफ, जो कि ये है अपने लिए नॉर्दर्न पार्ट में कौन कौन सी है। तो देखिए, काराकोरम एंड कैलाश रेंज आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे काराकोरम रेंज ये है और कैलाश रेंज यहाँ पे ये रही है। फिर ऐसा है लद्दाख श्रेणी, जो कि ये है लद्दाख लद्दाख रेंज। जस्कर रेंज, जो कि ये है जस्कर रेंज। पीर पंजाल, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। पीर पंजाल जो है वो यहाँ पे है ऐसे ही सीधा। और फिर आगे बढ़ते देखते हैं तो है नंगा पर्वत, जो कि आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। नंगा पर्वत ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नंगा पर्वत सीधा सीधा आपको दिख रहा है। और उसके बाद है आपका कॉमेत, जो कि ये आपको है यहाँ पे मिल जाएगा, कॉमेत पर्वत। फिर नंदा देवी, जो काफी फेमस है नंदा देवी ये। और फिर धौलागिरी, धौलागिरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं, जैसे आपने ये देख रखा है छोटी छोटी जो ये पार्ट्स हैं। रकापोशा है, और ये K2 आपको जो है कि सबसे जो ऊंचा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट के बाद का, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये फिर शिवालिक रेंज है पूरी की पूरी। यहाँ पे कुछ पासेस भी आपको दिख जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है काराकोरम पास है, यहाँ पे जोजिला पास है। तो ये सारे एक सीरीज में है, तो आपको उसको अगर रिमेंबर करना हो सीधा आप याद कर सकते हैं। जैसे कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर जस्कर हो गया, फिर इसके नीचे आता है पीर पंजाल हो गया। तो उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंगा पर्वत मैंने आपको बताया। फिर आगे नीचे आ जाए देखिए आपका यहाँ पे कामेत हो गया, फिर नंदा देवी, और फिर नीचे धौलागिरी यहाँ पे है आपका। फिर अन्नपूर्णा जो एक छोटी सी हिल है, पीक है, ये अन्नपूर्णा हो गया। वहीं पे देखिए आपने कि गुरला मांधाता भी है यहाँ पे, और मानसरोवर लेक जिसकी हम बात कर रहे हैं जो काफी चर्चा में रहती है, फेमस भी है। तो ये है वो। और ये आपका जो शिव किला पास है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा वो भी। और ये बारालाचा पास भी यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे पासेस हैं, और ये जो कुछ माउंटेन रेंज हैं, जो पीक्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने हाइट भी लिख रखी है कि जो धौलागिरी है उसकी हाइट क्या है 8172, और नंदा देवी की है 7817, कॉमेट की है 7756, और वही जो नंगा पर्वत है उसके 8126। ये जो यहाँ पे है नंगा पर्वत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आगे कौन किस पार्ट के हैं। तो आगे जो बढ़ते हैं तो ये है आ गया हमारा राजस्थान वाला पार्ट। राजस्थान वाले पार्ट में देखिए, तो आप देख सकते हैं गुरु शिखर, अरावली और माउंट आबू। ये देखिए आपको गुरु शिखर यहाँ से दिख रही है, ये गुरु शिखर है, और यहीं पास में ही माउंट आबू भी है। और ये जो आप एक बड़ी सी लाइन देख रहे हैं, पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं, ये है अरावली रेंज। अच्छा, अरावली रेंज का ये इस तरीके से होना ही, बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइप में होना ही जो है रीजन है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो है रेनफॉल नहीं होता। अगर वो ऐसे होती, जो मानसून यहाँ से निकल के आता है वो यहाँ पे हिट करता और यहाँ पे रेनफॉल होती, लेकिन वो इसके ऐसे होने की वजह से यहाँ पे राजस्थान में रेनफॉल बहुत ही कम होती है। और ये जो अरावली रेंज है ये कुछ गुजरात के से स्टार्ट होती है और सीधा पूरे राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है, यानी कि दिल्ली तक भी जाती है। तो ये हो गया राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? विंध्या रेंज, जो कि आपको पता है बहुत ही फेमस है, बहुत ही बढ़िया है विंध्या रेंज। पूरे एक तरीके से जो मध्य प्रदेश है उसको ऐसे बीचों बीच डिवाइड कर देती है, ये दो पार्ट्स में। फिर उसके बाद नीचे है सतपुड़ा रेंज, जो कि आप देख सकते हैं। फिर आता है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा सतपुड़ा रेंज से नीचे। फिर है कैमूर हिल्स, और उसके बाद यहाँ पे है मैकॉल रेंज। अच्छा, जो ये महादेव पहाड़ है इसको धूपगढ़ भी, ये जो इसकी हाइट है वो 1350 है। और वही मैकॉल यानी कि अमरकंटक, अमरकंटक 1036 इसकी जो हाइट है। ये कहाँ पे है? मैकॉल रेंज ये वाली। ये एक्चुअली बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ और MP के। तो ये हो गया। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे रामगढ़ हिल्स भी है, और कैमूर हिल्स भी ऑलमोस्ट बॉर्डर बॉर्डर एरियाज में ही है, जो कि विंध्या और छत्तीसगढ़ के उसमें है, यानी कि सॉरी मध्य MP और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम आगे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, जो कि ये हमारा है छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। राजमहल पहाड़ी जो मैंने अभी आपको उधर दिखाया पूरा, तो ये है। और फिर छोटा नागपुर का प्लेटी जो है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या है? छोटा नागपुर प्लेटी है। उसके अलावा छोटी छोटी हिल्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं पोरहाट हो गया, हिल्स हो गई। फिर गंगा घाट, ये तो नॉर्मल गंगा जो उसका एरिया है वो हो गया। ये आप यहाँ देख सकते हैं डालमा रेंज है। ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आप बिर मित्रपुर हिल्स देख सकते हैं, छोटी सी है। और फिर ये लोरा रेंज घाट भी है।
तो ये छोटे छोटे डेमोग्राफिक फीचर्स हैं जो कि हमारे इसमें जो पार्ट में है। इसके आप आसपास देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा इसके नीचे है, ये वेस्ट बंगाल है, ऊपर बिहार है। तो ये इसका पूरा एरिया है। अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए कि जो डेक्कन या छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो किस रीजन में है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दामोदर वैली भी है, दामोदर रिवर आपने सुना होगा, दामोदर वैली भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आगे हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में क्या बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स हैं, बहुत से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पहले तो कि देखिए यहाँ पे दे रखा है गालना हिल्स। छोटी छोटी हिल्स हैं बहुत सारी, सालहार, सप्तशृंग भी है, सतमाला रेंज ये काफी फेमस है, अजंता केव्स जो है आपने अजंता रेंज सुना होगा, ये भी काफी है। और फिर हरिश्चंद्र रेंज, ये देखिए यहाँ से पूरी ऐसे फैली हुई है। फिर उसके बाद बाल घाट, फिर महादेव रेंज यहाँ पे है। उसके बाद छोटी छोटी देखिए जैसे महाबलेश्वर, ये छोटे छोटे जो है हिल पॉइंट्स हैं, लाइक पीक्स हैं जहाँ पे लोग टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं। ये एक तरीके से महाबलेश्वर हो गया, टूरना हो गया, शिही हो गया, कलसुबी हो गया, ये सारे की ज्यादा हाइट पे नहीं है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये सारे के सारे। ये हो गया। फिर देखिए आपके हिंगोली हिल्स दिख जाएगा, मुठखेड़ हिल्स दिख जाएगा। ये सारे के सारे क्या है कि महाराष्ट्र के में जो है सारी छोटी छोटी हिल्स हैं वो है। देखिए गवालीगढ़, आपने नाम बहुत सुना होगा इसका, ये गवालीगढ़ भी है यहाँ पे, लेकिन वो बॉर्डर पे है, एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है गवालीगढ़। तो ये सारे मैप जो मैंने अलग अलग जगह से उठाए हैं, पहले तो मैंने प्लान किया कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद देखा मैंने ये चीजें हैं इसमें तो हमें बताना चाहिए, तो वो मैंने मैप्स अलग अलग जगह से ले रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका को अच्छा मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि एक बार में आ नहीं रहा था, जिसको मैंने नॉर्दर्न कर्नाटका अलग कर लिया है और इसके बाद जो सदर्न पार्ट है उसको अलग कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हैं, जो हिल्स हैं छोटे, लाइक देखिए इसके साथ खैर बेलगाम प्लेटू है, ये देखिए ये गोटक हिल्स है, ये पे ये जो है आपका बगालकोट हिल्स है छोटी छोटी, और ये फिर जामखंडी हिल्स है, दूध गंगा, ये तो आप खैर वो आपका हो गया। यहाँ पे देखिए छोटी जो रेंज है चिकोड़ी रेंज, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे छोटी छोटी हिल्स हैं जो कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बादामी हिल्स हो गया, बगालकोट हिल्स हो गया, यहाँ पे देखिए ये ऐसे फैली हुई है एक्चुअली ये जो हिल्स है। तो ये हो गया इसका पार्ट। और यहाँ पे देखिए शाहपुर हिल्स, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे या ऊपर सबसे होर्ती हिल्स है। तो ये सारी, अच्छा ये जो बॉर्डर इसका लाइक आंध्र प्रदेश का इसका बॉर्डर है, महाराष्ट्र से इसका बॉर्डर है, और इधर नीचे आपको पता ही है कि इसके नीचे कौन कौन सी वो स्टेट्स आती हैं। आइए जो इसका सदर्न पार्ट है उसको देखते हैं, सदर्न पार्ट में कौन कौन से हिल्स हैं। तो ये है इसका सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट में देखिए आप यहाँ पे चित्रदुर्गा हिल्स, ये तो एक प्लेट्यू है, विजयनगर प्लेट्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कप्पट हिल्स। फिर दूसरा एक देखिए प्लेट्यू आ जाता है धारवाड़ प्लेट्यू, और एक छोटी सी देखिए ये हिल है इसकी, केली दुर्गा कहते हैं इसको। और फिर ये यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका हिल्स, ये एक्चुअली स्टार्ट होती है वहां से और ऐसे आती है। फिर देखिए आपको मिल जाएगा कुदेर मुर्ग, पुष्पगिरी, अपर कावेरी वैली, ये तो खैर वैली रीजन हो गया। फिर आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा कुर्ग प्लेट्यू। फिर इसके नीचे आप देखेंगे सीधा तो आपको मिल जाएगा भीलगिरी रंगन हिल्स। यहाँ पे आप देखिए एक फेमस है कावेरी फॉल भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखिए एक अलग ही माउंटेन, जब यहाँ पे एक रिजर्वायर भी दिख जाएगा आपको, कृष्णा राज सागोरा रिजर्वायर जो है ये है। फिर यहाँ पे देखिए छोटी ही लेक और है, सावन दुर्गा या दुर्ग। फिर ये बेंगलुरु प्लेट्यू आता है। फिर आपने ये देखिए जो है तुमकुर क्लोजपेट हिल्स है, कुलार प्लेट्यू है देखिए यहाँ पे फिर से। फिर नंदी दुर्ग है, या फिर नंदी हिल्स से कह सकते हैं इसको आप, नंदी दुर्ग है, नंदी हिल्स की हाइट जो है वो देखिए यहाँ पे देखिए 1466। तो ऐसे ये हो गया नॉर्दर्न और सदर्न कर्नाटक, यानी कि पूरे कर्नाटक की जो है हिल्स कवर हो गई इसके अंदर। चाहिए आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं, हम बढ़ेंगे केरला की तरफ, ये कौन कौन सी हिल्स हैं उसमें। तो केरला में देखिए आप, केरला या के पूरे सदर्न पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम वेस्टर्न घाट के जो हमारा है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट में देखिए हमारे, यानी कि जो ये केरला वाला पार्ट है पूरा, इसमें कौन कौन से नीलगिरी हिल्स आते हैं यहाँ देख सकते हैं आप। फिर डोडा बेटा ये है, अनामलाई हो गया, अनामलाई के नीचे ही एनाईमुडी भी है, और फिर उसके बाद कार्डामम हिल्स हैं। अब इसको बिल्कुल एक सीरीज में याद कर सकते हैं, नीलगिरी, डोडा बेटा, एनामलाई, एनाईमुडी एंड कार्डामम हिल्स, ये बिल्कुल एक साथ है। अच्छा, एक जो ये नीलगिरी है और एक है ब्लू माउंटेन्स, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। जो नीलगिरी है वो केरला में है, यानी कि सदर्न इंडिया में है, और जो वहीं ब्लू माउंटेन्स हैं वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जो सेवन सिस्टर्स है उनके उधर है वो। तो पेपर में ऐसा आ जाता है कभी कि नीली पहाड़ी या ब्लू माउंटेन्स, तो आप इसको नीलगिरी समझ के मत हिट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, उसको सोच लीजिएगा पहले कि क्या दिया हुआ है। फिर पहले सीडीएस के एग्जाम में या फिर एनडीए एग्जाम में ऐसा आया हुआ है। फिर आते हैं हम जो हमारा ईस्टर्न घाट्स है उसकी तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हिल है जो कि है वर्षुनद हिल। फिर आता है पालनी हिल्स,
फिर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है सिरुमली हिल्स। फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं तो आता है पंचामलाई हिल्स, फिर शेवरॉय हिल्स, जावेदी हिल्स और नागरी हिल्स। नागरी और जावेदी के बीच में आता है शेषाचलम हिल्स, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे है इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद नागरी हिल्स, नागरी के ऊपर आता है पालकोंडा हिल्स, फिर वेनुकोंडा हिल्स, और फिर आता है नल्लामला हिल्स या नालामला हिल्स। फिर आता है नॉर्दर्न सरकार जी। नॉर्दर्न सरकार जो है कुछ ऐसे फैली हुई है, इस पर्टिकुलर शेप में है वो। फिर उसके बाद आता है नयागढ़ हिल्स, जो कि ये फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उड़ीसा की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर आता है गढ़जाट हिल्स, और फिर आता है उड़ीसा हिल्स। ये बिल्कुल हम आगे उड़ीसा में, और ये भी उड़ीसा का ही पार्ट है जो कि है गढ़जाट हिल्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया ईस्टर्न पार्ट, जिसमें कि हमारी सारी घर ये हिल्स हैं। कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या फिर साउथ से नॉर्थ नॉर्थ में अरेंज करो, तो ये आपको सीधा बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको अजंता रेंज भी यहाँ पे दिखाई जा रही है बिल्कुल साफ साफ। और जो बाल घाट है या फिर हरिश्चंद्र रेंज है, ये मैंने अभी आपको पहले बता रखा है इससे पहले वाली स्लाइड में, जिसमें कि हमने आपको बात की थी महाराष्ट्र की। तो ये वाला जो रीजन है वो महाराष्ट्र वाला है, इसमें सतमाला और ये सब दे रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे बात की ईस्टर्न की, और ये हमने बात की वेस्टर्न घाट की, जो हिल्स जो रह गई थी बाकी उसकी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर आगे आता है हमारा सेवन सिस्टर्स का हिसाब। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पहले इस पर्टिकुलर पार्ट। तो आपने यहाँ पे सुना होगा कि एक साथ 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। और यही वो रीजन है, यही जो हिल्स हैं, माउंटेन है, इन्हीं की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो रेनफॉल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो भी मानसून यहाँ से आता है वो हिट करता है यहाँ पे, और फिर क्लाउड्स सारा या फिर यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है, मैक्सिमम रेनफॉल यही हो जाता है फिर एकदम। उसके बाद देखिए यहाँ पे है नॉर्थ कैचर हिल्स इस पर्टिकुलर रीजन में। और फिर उसके बाद देखिए, आपने देखा होगा बैरियल रेंज का नाम सुना होगा, ये असम का पार्ट पूरा, जिसमें आपको मिल जाएगा क्या है ये मिकिर हिल्स। ये चलिए पहले हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो कौन कौन सी एक साथ याद करते हैं इसको, डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी। आप इसको इधर से भी याद कर सकते हैं, मिश्मी, एबोर, मिरी, डाफला। एक साथ चार की चारों बिल्कुल एक सीरीज में ऐसे मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल दिखते हुए सीधा सीधा। तो चाहे आप इधर से याद कर लीजिए इसको या इधर से रिमेंबर कर लीजिए, लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। डाफला, मिकिर, एबर, मिश्मी। उसके बाद फिर देखिए डाफला का पूरा ये भी एक छोटा सा पार्ट है इधर भी जी, सॉरी ये दाफा है। तो हम इसके नीचे बढ़ेंगे, फिर आता है हमारा पटकाई बम, नागा हिल्स। फिर इसके नीचे आता है क्या बोलते हैं उसको, मीजो हिल्स। और इसी के नीचे फिर इस वाले मणिपुर के इस वाले पार्ट में ही हमें मिल जाता है वो जो हम कहते हैं ब्लू माउंटेन, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नीलगिरी मत समझ लेना, ब्लू माउंटेन और नीलगिरी क्या है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। और वहीं बीच में फिर देखिए मैंने आपको पहले बताया था ये बैरियल रेंज। तो ये सारी की सारी जो है हिल्स और माउंटेन्स हो गई वो इंडिया की हो गई। और अगर कुछ अभी रह गया होगा तो हम उसको आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। हम जरूर इसको अगली वीडियो में या किसी और दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू, दे कैन purchase our book version of SSB, specially prepared by the experiences of defense theory itself.